टू जेड एग्जाम। आज 18 मार्च 2022 रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो को पीडीएफ फाइल इस वीडियो डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में देगा, वहाँ पे सारे पीडीएफ सारे वीडियो एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएगा। आप सभी को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को गुलाल लगाएं, गले मिले, मिठाइयाँ खाएं, मिठाइयाँ बांटें, लेकिन किसी के साथ कुछ बुरा ना कर दें कि उसकी लाइफ ख़राब हो जाए, उसकी आंखों में रंग न डाल दें। इन सब चीज़ों से बचें, आगे बढ़ते हैं। रोज़ मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री पर डे 18 मार्च बाई जेड एग्जाम। 18 मार्च 2009 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेघालय में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी। फिर 18 मार्च 2013 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा। पान सिंह तोमर को 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में वर्ष 2012 सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था। फिर 18 मार्च 2017 योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने थे। फिर 18 मार्च 1801 भारत में हथियार बनाने की पहला कारखाना स्थापित किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हथियार कब बनाया गया था? तो 1801 में। फिर 18 मार्च 1858 डीजल इंजन के खोजकर्ता रुडोल्फ डीजल का निधन हो गया था। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाई जेड एग्जाम 18 मार्च 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व मांस बहिष्कार दिवस आयुध निर्माण दिवस कब मनाया था? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी 18 मार्च। अब विश्व मांस बहिष्कार यानी मांस न खाओ, इसके रूप में ये बहिष्कार दिवस मनाता है। और आयुध निर्माण, सबसे पहले आयुध का मतलब हो जाएगा कि आप हथियार बनाने का काम सबसे पहले 18 मार्च को ही हुआ था। कब हुआ था अभी मैंने पीछे बताया था। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किस सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। इस विशेष योजना के कार्यान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपए त्रिपुरा के 7000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जाल के तहत लाने की दिशा में एक कदम के रूप में आवंटित किए गए हैं। त्रिपुरा की राजधानी रहेगी अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव। त्रिपुरा के राज्यपाल रहेंगे सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कीजिए। त्रिपुरा की बात आई है, देखते हैं त्रिपुरा कहाँ पे। यहाँ पे है 7 सिस्टर। ये भारत का नक्शा है, ये 7 बहनें हैं, यानी 7 राज्य है, जिन्हें कहा जाता है 7 सिस्टर। पहला काम ये कर लें, जिसे नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका त्रिपुरा कैपिटल रहेगी अगरतला। अभी विप्लव कुमार के बारे में पूरा मैंने बताया था। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ इसकी सीमा किसके साथ लगती है? तो देखिए यहाँ पे आप वेस्ट बंगाल है, जस्ट बगल में आपका बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के साथ इसका त्रिपुरा की सीमा लगती है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी संदीप नंगल का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप टैग कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी थे, इनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है अभी हाल ही में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किस सीरीज का अनुवाद टाम्प ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए गीतांजलि के लिए। फिर हम देख रहे हैं, यही है गीतांजलि। लेखिका गीतांजलि श्री का अनुवादित हिंदी उपन्यास टाम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध 13 पुस्तकों में से एक है। प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार की लंबी सूची में जगह बनाने वाली यह पहला हिंदी साहित्य का काम किए। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जेडगम आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के, यहाँ आपको पीडीएफ के रूप में डेली बाय डेली न्यूज़पेपर, देखिए न्यूज़पेपर वहाँ पे पढ़ गया, आप जाके पढ़ सकते हैं। हर न्यूज़पेपर हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, द हिंदू न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाला भी। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए अजय भूषण पांडे को। ये आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया था? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी मोदी ने। अब मोदी का क्या आता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, इन्हें कहा जाता है योजना मंत्री। तो ये आप नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट नोट कर लें, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है नरेंद्र मोदी, यानी देश का प्रधानमंत्री होता है नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का नाम पहले क्या था? योजना आयोग था, योजना आयोग। अब उसका नाम बदल कर देगा नीति आयोग। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के पास लवड़ गांव में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना
की बात करती गई है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब गुजरात की बात है, देखिए ये आपका गुजरात कैपिटल गांधीनगर, ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, यहाँ पे जली जले तो समुद्र के साथ भी सीमा लगती है, ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी की ओर से फरवरी 2022 के लिए किसे मेल प्लेयर ऑफ द मंथ, मैन एवं फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ प्रदान किया गया है? सेंस का ऑप्शन नंबर ए श्रेयस अय्यर एवं एमिला कौर न्यूजीलैंड की हैं। तो देखिए श्रेयस अय्यर भारत के हैं और एमिला कौर न्यूजीलैंड के हैं, इनको ये प्रदान किया गया है। तो ये आप नोट करिए। न्यूजीलैंड की बात आई है, देखते हैं फिगर में न्यूजीलैंड कहाँ पर। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमको पूरे देश के, ठीक है, पूरा वर्ल्ड इस पर दिख रहा है। अब इस पूरा हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका है एशिया महाद्वीप, 7 महाद्वीप होते हैं, तो पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका, तीसरे पर आता है दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, 1 2 3 चौथे पे, पाँचवें पे आता है आपका यूरोप महाद्वीप, पाँचवें पे आता है आपका यूरोप महाद्वीप, छठवें पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और सातवें पे यहाँ पर नीचे आपका रहता है अर्कांटिका महाद्वीप। तो इसे आप नोट कर लीजिए, 7 महाद्वीप है। यहाँ पर देखिए जस्ट ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में है आपका न्यूजीलैंड, तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ की पेट्रो प्रोडक्ट BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी बन गई है? यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सही होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रोडक्ट BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी बन गई है। इंटरनेशनल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक कंपनी है। इंटरनेशनल फार्मों के विविध विश्वव्यापी संग्रह के साथ एक फेडरल ऑपरेटिंग आर्किटेक्चर है। 6 दशकों से अधिक समय में लाखों ग्राहकों इस भरोसा किया और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और यूनाइटेड किंगडम में संचालन के साथ कई समूह कंपनी आज बाजार के नेता हैं। ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु की बात है, यह भी देख लेते हैं तमिलनाडु कहाँ पे। देखिए ये रहा आपका भारत का नक्शा और ये रहा आपका तमिलनाडु, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जल्दी जल्दी समूह तो अपनी सीमा साझा करती है, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की बात आई थी, देखिए आप ब्रिटेन की बात थी, यार आपका ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है ब्रिटेन, तो इसे भी आप टैग कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन में भारत के नव नियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, उनका क्या नाम है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी प्रदीप कुमार रावत। तो ये आप नोट होगी। चाइना की बात आई है, देखते हैं चाइना कहाँ पे है। ये रहा आपका वर्ग नक्शा एशिया महाद्वीप, ये रहा आपका चाइना, रेड कलर का दिख रहा है। जनसंख्या दृष्टि से पहले स्थान पे। प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? शी जिनपिंग। कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा आपका बीजिंग, ये आप नोट कर लीजिए। और करेंसी जाएगी यहाँ की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रैन बिनबी, लिख लीजिए रैन बिनबी, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले GI टैग वाले किस कालीन को हरी झंडी दिखाकर जर्मनी रवाना किया? कालीन मतलब नीचे बिछाया जाता है, चट टाइप का होता है, बहुत ही अच्छा। जम्मू कश्मीर में बनता है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर फॉर्मेशन केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बनाता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये क्या है? ये कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश का पूरा कार्यभार किसके हाथ में होता है? राज्यपाल के हाथ में होता है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। देखते हैं जम्मू कश्मीर कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है भारत का नक्शा, दिखाते हैं आपको भारत का नक्शा, और उसमें आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए ऊपर दिख रहा है आपका कश्मीर, तो ये देखिए पुराना ये फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह का हिस्सा है इंडिया का ऊपर का हिस्सा। तो यहाँ पे आपका JK है जम्मू कश्मीर, और ये पूरा लेह लद्दाख बन गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में 238 रनों से जीत दर्ज करके घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीती है? सही ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। देखते हैं श्रीलंका कहाँ पे है। देखिए ये रहा आपका भारत के जस्ट नीचे है श्रीलंका। और श्रीलंका के बारे में चीज़ें नोट कर लेते हैं। श्रीलंका के बाद जब भी आते हैं तो महिंदा राजपक्षे, जयवर्धन राजपक्षे का नाम जरूर आता है, यहाँ के PM है। तो ये आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय किस कैटेगरी का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू हुआ है? सही हुआ ऑप्शन नंबर बी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO BK त्रिपाठी ने GST कमीशन ने कहा कि मैथन पावर प्रोडक्ट वर्ष 2009 में शुरू साइडिंग क्षेत्र में फ्लाइंग देश के 2 से 4 बाहरी रैंकों को संभालने की उम्मीद है। अध्यक्ष कौन जाएंगे रेलवे के? तो यहाँ पर दिखा रहा है BK त्रिपाठी। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेट एग्जाम बाइकिसर डोज 5 मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है?
सामने 4 ऑप्शन है, सही आंसर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कर दीजिए। और आपको जो संदेह कोई भी क्वेश्चन हो, कोई अपडेशन दिए गए सोशल साइट पर मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई उसको मिलते हैं खास अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन